ये याद रखिए कि जब आप प्रभु से जुड़ जाते हैं तो आपके मन में भी सतयुग आ जाता है, और आपके घर में भी और आपके वातावरण में भी। इसलिए अपने घर का वातावरण बनाना सीख जाइए, तो फिर स्थिति ये होगी कि बाहर भले ही कलयुग चल रहा हो, आपके घर में तो सतयुग रहेगा ही रहेगा, वातावरण अच्छा ही रहेगा। भगवान ये कहते हैं कि ये मेरी भक्ति जहाँ से छूटती है अगले जन्म में फिर वहीं से शुरू हो जाती है। इसी जन्म में कोशिश करो कि हमारी भक्ति वहाँ तक पहुँच जाए कि मुक्ति तक पहुँच जाए हम लोग। भगवान कहते हैं ना, प्राप्त पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। किसी व्यक्ति का साधना क्रम पूरा ना हो पाए और जीवन पूरा हो जाए तो किया गया जप तप व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका पुण्य आपको स्वर्ग दिलाएगा। फिर जब वहां से लौटोगे तो किसी न किसी श्रीमंत धर्मात्मा के घर में जन्म होगा। भगवान तो कहते हैं शुचिनाम श्रीमताम गेहे, अथवा आगे फिर कहते हैं योगिनाम मेव कुले भवति धीमताम, बहुत बुद्धिमान योगी कुल में जन्म होगा। जहां से भक्ति छूटी थी वहीं से फिर उद्धार शुरू हो जाएगा। भगवान हाथ पकड़कर आपको आगे लेके चलेंगे। यहाँ से अगर आप ऋषिकेश की तरफ या बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हो ना, और रास्ते में पड़ाव डालना पड़ जाए, रात में रुकना पड़ जाए, तो उठ करके फिर रात में सो के जब सवेरे उठोगे तो फिर क्या करते हो? यात्रा आगे की तरफ करते हो या वापस बरेली आ जाते हो? जाओगे तो आगे ही ना। तो समझ लेना भगवान की इस यात्रा में भगवान ही हाथ पकड़े रहेंगे। और अगर पड़ाव आ गया, रात में नींद आ गई, मतलब शरीर पूरा हो गया, तो भगवान जगा के अगले जन्म में फिर अपनी तरफ लेकर चलेंगे कि तेरा कल्याण होना ही होना है। इसलिए अपनी भक्ति साधना कभी छोड़िए नहीं। भगवान जब कहते हैं ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सभी प्राणी मात्र के हृदय स्थान में परमात्मा विराजमान है। भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, जैसे यंत्र पर रखकर कोई चीज घुमा दी जाए और वो घूम रही हो, भगवान अपनी माया की शक्ति से गुण कर्म स्वभाव के अनुसार संसार चक्र को घुमाता रहता है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, सबके अंदर विराजमान है परमात्मा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा गया तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। प्यारे अर्जुन, उसी प्यारे ईश्वर की शरण में संपूर्ण भाव भावना से जाना शुरू करो। क्यों? तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उसी की कृपा से तुम्हें परम शांति परम आनंद की प्राप्ति होगी। अब ध्यान से सुनना। मन में शांति आई तो वाणी में भी शांति आएगी, हाव भाव में भी शांति आएगी। शांति वाला मन है तो शांति वाले मन मस्तिष्क में बुद्धि भी पवित्र भाव से निर्णय लेती है। जिसका मन विचलित हो, अशांत हो, वो तो निर्णय लेने की पोजीशन में नहीं होता।
डिसीजन ही नहीं ले पाएगा। तो शांति अंदर है तो मन शांत हुआ तो बुद्धि भी स्थिर हुई, बुद्धि की शक्ति बढ़ गई। और स्वामी विवेकानंद बोलते थे, जब तुम निर्णय ले रहे होते हो उसी समय तुम्हारा भाग्य का निर्माण भी हो रहा होता है। गलत निर्णय गलत भाग्य, सही निर्णय तो सौभाग्य। तो ऐसा निर्णय मत लो कि दुर्भाग्य जागृत हो। सौभाग्य जगाने के लिए सही निर्णय, और सही निर्णय के लिए शांत मस्तिष्क, स्थिर बुद्धि, मन शांत। तो भगवान की शरण जाने से भीतर शांति आती है। तो मन भी शांत, निर्णय अच्छे, वाणी भी शांत, व्यवहार भी अच्छा। शांत व्यक्ति मीठा बोलेगा, अशांत तो कड़वा ही बोलेगा। चेले ने पूछा, गुरु जी ये दुनिया कैसी विचित्र है, दो भाई आपस में लड़ रहे हैं और बड़े जोर जोर से बोल रहे हैं, कोई बहरे हैं क्या जो सुनाई नहीं दे रहा, इतने जोर जोर से चीख के बोल रहे हैं। और उधर दो भाई बैठे प्यार में, वो धीरे से बोलते हैं और हैं भी थोड़े दूर दूर, फिर भी दोनों को सुनाई दे रहा है, ये बात क्या है। तो गुरु जी ने क्या बताया कि वो जो दो लड़ रहे हैं ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ करके जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, वो देखने में लगता है बहुत नजदीक, लेकिन दिलों से इतने दूर हो गए, दोनों चीखते चिल्लाते हैं, फिर भी दोनों की बात दोनों के दिल तक और कान तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि अंदर से दूर है। और जो दूर दूर बैठे भी धीरे धीरे बोल रहे हैं, उनके दिल मिले हुए हैं, बाहर से दूरी दिखाई देती है, अंदर से बहुत नजदीक हैं, इसलिए धीरे से भी बोलते हैं तो सुनाई देता है। प्रेम वाला आदमी धीरे से बोलता है तो ना भी बोले तो हाव भाव से सुनाई देता है। वैसे दुश्मनी वाले को भी सुनाई देता है, ये याद रखना। दुश्मन तो सामने से भी गुजर जाए, अंदर से जो आप आंख नचा के उसकी तरफ देखते हैं उतने में काम हो जाता है। तरंगे जाती है ना, आपका जो ये सहस्रार चक्र है, इसके अंदर से आपकी जो इमोशनल तरंगे हैं, वो यहाँ से ट्रांसमीटर है, तो ये रिलीज करता है उन किरणों को, और यही रिसीवर भी है तो रिसीव भी करता है। तो आप यहाँ से अपने ट्रांसमीटर से जो कुछ भेज रहे हैं वो दूसरे तक पहुँच रहा है, और दूसरा जो कुछ बुरा बुरा सोच रहा है वो आप तक पहुँच रहा है। तो जब आप प्रेम की तरंगे यहाँ से भेजते हैं तो वो दूसरे तक भी जाकर उसके हृदय में प्रेम का संचार करती है। इसलिए एक तो जप का नियम बना लो, और एक स्तुति करना शुरू करो, भगवान की महिमा का गुणगान करना, कि किसी को तरस आए ना आए, जो हमारे सबके ऊपर तरस खाता है और दया करता है, और हमारे सारी अच्छाई बुराई को जानने के बाद भी हमें प्यार करना नहीं छोड़ता, वही तो हमारा प्यारा परमात्मा है। उससे बड़ा तो कोई हमारा सगा है ही नहीं। इसीलिए तो उसको माता पिता बंधु सखा कहते हैं। माँ अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करती है, पिता अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में नवजीवन साधना अपने जीवन का नवीनीकरण करने तथा समृद्धि, आंतरिक आनंद और समग्र विकास की यात्रा पर चलने के लिए जुड़े नवजीवन साधना से प्रत्येक महा जूम मीटिंग द्वारा पुनरीक्षण, अपने प्रश्नों के जवाब पाएं सीधे महाराष्ट्री से। हर 3 माह पर गुरुदेव के साथ जुड़ें जूम पर आगे की यात्रा के लिए।
यह कोर्स 1 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। डाउनलोड करें सुधांशु जी महाराज ऐप। पंजीकरण कराने की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में सनातन भक्ति सत्संग दिनांक 26 से 30 जनवरी 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 26 से 30 जनवरी प्रातः 9 से 11 बजे, 26 से 29 जनवरी सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 29 जनवरी दोपहर 12 बजे। स्थान दशहरा मैदान उल्लासनगर 5। आयोजक विश्व जागृति मिशन उल्लासनगर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं।